खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। इंडिया टाइम 24 न्यूज हमेशा से ही आपको ऐसी पर्सनालिटीज से रूबरू कराने के पक्ष में रहा है जिनके विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इसी कड़ी में हमने भगत हॉस्पिटल से आई स्पेशलिस्ट सुनंदिनी बॉस से की खास बातचीत, जिन्होंने इस बदलते मौसम में आंखों की देखभाल के लिए कुछ टिप्स बताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। भगवान ने हम सभी को एक ऐसा उपहार दिया है जिससे हम पूरी दुनिया को निहार सकते हैं, वो है हमारी आंखें। लेकिन हम इन आँखों का ख्याल कैसे रखें? हमारी आँखों में ज़रा सी चुभन भी हो जाए तो हम बेचैन हो उठते हैं। इन आँखों का ख्याल कैसे रखें, कैसे इनकी देखभाल करें, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भगत हॉस्पिटल से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनंदिनी बॉस। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। मैम, सबसे पहले तो अपने आप को आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए, और एक क्वेश्चन मेरा साथ में ये रहेगा कि आपने आई स्पेशलिस्ट बनने का फैसला क्यों किया? हु इंस्पायर्ड यू? So hello everyone, I am Dr. Sunandini Bose. Presently I am the consultant ophthalmologist at Bhagat Hospital Private Limited and I think मुझे आई स्पेशलिस्ट इसलिए बनना था क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब मैं देखती थी कि इतने सारे लोग होते थे जो कैटरैक्ट की वजह से देख नहीं पाते थे एंड उनको पता ही नहीं था कि इसका कोई ऑपरेशन हो सकता है। इतने गांव में इतने ज़्यादा कैटरैक्ट है एंड दिस इज़ नंबर 1 कॉज जो प्रिवेंट हो सकता था। सो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द कॉज कि जैसे मैंने बताया कि मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू डू। दैट्स ग्रेट। एक और क्वेश्चन मेरे ये रहेगा मैम, जैसे कि आप भगत हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट हैं दिल्ली में और पूरे देश में। यहाँ पेशेंट को क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी मिलती है, क्या कुछ नया मिलता है? See, basically in newer technologies the thing is कि I am a cornea specialist. So in this area there are very few cornea specialists, or even if you say कि West Delhi में कितने cornea specialists है, तो I think limited to 1 or 2 people only are there. So we have newer technologies जिससे आपके चश्मे का नंबर कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है। जनरली आप चश्मे की दुकान पे जब जाते हो तो वो चश्मा दे देते हैं, मतलब खुश नहीं रहते हैं जनरली, लोग ऐसे आते हैं। तो वी हैव न्यूअर मशीन्स जिससे प्रॉपर चश्मे का नंबर निकल सकता है एंड हम चेक करके देते हैं और उसकी गारंटी लेते हैं कि नहीं, यही आपका नंबर है, इसी को पहनने पे आपका सब कुछ सही रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग, वी हैव न्यूअर टेक्नोलॉजीज टू डायग्नोज डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब मधुमेह की बीमारी की वजह से आँखों में जो दिक्कतें आती हैं, या बीपी होने की वजह से आँखों में जो दिक्कतें आती हैं। अदर देन दैट, कॉर्निया इज़ आवर वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल थिंग, जिसकी वजह से हम पुतली प्रत्यारोपण करते हैं, जिनमें अगर मान लीजिए आप कॉर्नियल ओपेसिटी है या केराटोकोनस ट्रीटमेंट भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है जो वेस्ट दिल्ली में ओनली फ्यू प्लेसेस में हो रही हैं, सो वी आर डूइंग देम। कॉर्निया के जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो किस तरह के पेशेंट इसमें आते हैं, और अगर ये शुरू हो जाए तो क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं? जनरली अर्बन पॉपुलेशन से मेरा मतलब है शहरों में जनरली देखा जाता है कि केराटोकोनस नाम की बीमारी, मतलब पुतली का पतला होना, या आपका अगर सिलेंडर नंबर बहुत ज़्यादा है या बहुत फ्रिक्वेंटली आपका चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है, तो ये लक्षण देखा जाता है केराटोकोनस बीमारी में। इसमें या तो हम स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं जो हम बनाते हैं, या तो हम इसमें चश्मा देते हैं स्पेसिफिक उसी नंबर का, या तो कुछ लेज़र सर्जरीज करते हैं जिससे ये बीमारी रुक जाती है। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज़ टू डू अ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या पुतली प्रत्यारोपण, जिससे कि विजन बेटरमेंट होता है। डॉक्टर, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा। आजकल देखा जाता है 5 से 6 साल तक के बच्चों को भी चश्मा लग जाता है, ज़्यादा टीवी देखते हैं, ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ करते हैं, तो उनके माँ बाप को आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से बच्चों की आंखों की देखभाल करें वो? सीधा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आज की डेट में यही होता है कि हमारे बच्चों को इतनी जल्दी नंबर आ गया, हमें तो नहीं है, इनको कैसे आ गया। आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि बच्चे इतना ज़्यादा इनटू टीवी, लैपटॉप, गेम्स, मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ होता है और इतना नज़दीक रख के वो देखते हैं। सो अगर आपका बच्चा 1 घंटे के लिए टीवी देख भी रहा है या मोबाइल देख भी रहा है, तो 1 घंटा इज़ लाइक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वो होना नहीं चाहिए। मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ में, आउटडोर प्लेइंग में आप उसके साथ जाइए, या ऐसे प्लेग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे आप निगरानी रख के उनको भेज सकते हैं। सो दोज थिंग्स आर बेटर रैदर दैन कि इंडोर में वो गेम खेलते जा रहे हैं। सो दिस इज़ वन थिंग जिसकी वजह से ये नंबर बहुत ज़्यादा आने लगा है आज की डेट में।
तो जैसे कि डॉक्टर साहब बता रही हैं कि यही मेन रीज़न होता है, बच्चे जो होते हैं मानते नहीं हैं, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो उन पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना होगा। एक सवाल है मेरा, जैसे कि मौसम बदल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो आंखों में इस मौसम में कभी कभी इचिंग होती है, आंखें सूखने लग जाती हैं, ये शिकायतें आजकल नॉर्मल मिल रही हैं, तो इनके लिए क्या करें लोग? जनरली जो इस पर्टिकुलर मौसम में, दिल्ली के इस पर्टिकुलर मौसम में लोगों को इचिंग होती है या ड्राइनेस फीलिंग होती है, ये मोस्टली एलर्जी की वजह से होता है। एक तो ओवर द काउंटर दवाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमें जो दवाइयाँ मिलती है वो ओवर द काउंटर या केमिस्ट की दुकान से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, वो बहुत ही हानिकारक होती हैं इन लॉन्ग रन। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप डॉक्टर के पास नहीं आ पा रहे हैं, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, पानी के झपाटे मारने हैं और ठंडी पानी की सिकाई करनी है। बाहर निकलेंगे तो काला चश्मा पहनना है, धूल धूप से बचना है। तो दीज आर द थिंग्स जो आप अगर करेंगे तो थोड़ा सा आपको बेटरमेंट रहेगा टिल द टाइम आप डॉक्टर के पास जाके दिखा पाएँ नियरेस्ट। आपके बारे में डॉक्टर साहब मैं पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कई सारी सर्विसेज आप देते हैं, उसमें एक मेंशन था फेको कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर मुझे किसी ने बताया, तो ये क्या है, किस तरह के पेशेंट इसमें आते हैं और किस तरह का प्रोसीजर ये होता है? जनरली हमने जो देखा है 50+ एज में, किसी भी एज पे जनरली कैटरेक्ट आ सकता है, या जिसे हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। इसमें विजन या नज़र हमारा कम हो जाता है, देखने में दिक्कत होता है, स्पेशली दूर का, जबकि किसी किसी को पास का नज़र इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाता है या अच्छा हो जाता है। सो इस केस में हम ये दूरबीन वाला ऑपरेशन, या आप लेज़र से बोल लीजिए या मशीन से बोल लीजिए, हम मोतियाबिंद को निकालते हैं एंड उसके अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं जिसकी लाइफ कोई लिमिटेड नहीं होती है। जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक वो लेंस अपनी जगह पे सही रहता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज फेकोएमल्सिफिकेशन। कंजंक्टिविटीज़ भी एक आम बीमारी है, आंखों से जुड़ी हुई है। कंजंक्टिविटीज़ के कोई अगर आपके पेशेंट कांटेक्ट करते हैं, आते हैं, तो उसको उनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस बीमारी से बचा कैसे जाए? जनरली आप कंजंक्टिवाइटिस से बच सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके आजू बाजू में किसी को हुआ है, जैसे आंखों का लाल हो जाना, या उनको डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज मतलब आंखों से पानी गिर रहा है या मवाद आ रहा है आँख से, तो आप उनके कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि ये छुआछात वाली बीमारी है, वो फैलती है। मतलब छुआछात से मेरा मतलब है कि अगर आपने उनका हैंकी यूज़ किया या उनसे बहुत ज़्यादा हैंडशेक किया, तो इस चीज़ से वो फैलता है। दूसरा कि इसमें 3 टाइप के होते हैं, एक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता है, एक वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है और एक फंगल कंजंक्टिवाइटिस होता है। यहाँ पे हमने ज़्यादातर देखा है बैक्टीरियल और वायरल कंजंक्टिवाइटिस ज़्यादा होता है। इसमें ट्रीटमेंट ही काम आता है, कुछ चीज़ें तो अपने आप इन ड्यू टाइम ठीक हो जाता है, बट अगर 2-3 दिन में वो ठीक नहीं हो रहा है और वो बढ़ नहीं रहा, तो हमें मेडिसिन देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा, हालांकि और भी हमारे जो दर्शक हैं, कस्टमर, वो भी जानना चाहेंगे। चश्मा एक बार चढ़ गया तो कहा जाता है वो उतरता नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा भी प्रोसीजर होता है, किसी के चश्मा चढ़ा हुआ है कमज़ोर नज़र की वजह से, कुछ ऐसी दवाइयाँ हो, खान पान ऐसा हो जिससे कि चश्मा उतर जाए? नो, खान पान या किसी भी टाइप की कोई दवाई, अगर आपको कोई वैद्य या कोई क्वैक बता रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर आपको एक बार चश्मा चढ़ गया तो वो उतर जाए। आपका आई थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है उसको बिना चश्मे के देखने के लिए, बट देयर इज़ नो मेडिसिन, नो नथिंग जिससे चश्मा वो हट जाए। येस, देयर आर न्यू सर्जरीज़ जिसकी वजह से आपका चश्मे का नंबर उतर सकता है, बट दैट इज़ ओनली अगर आपकी कोई सर्जरी हो रही है तो ही, दैट्स ऑल। कुछ लोग क्या करते हैं, चश्मा लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, आंखों में लेंसेज यूज़ करते हैं। तो जो लेंसेज लगाते हैं, क्या उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? येस, कॉन्टैक्ट लेंसेज को बहुत हाइजीनिकली पहनना चाहिए। अगर आप बहुत हाइजीनिकली नहीं पहन रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज को, तो उससे आगे चल के कॉर्नियल अल्सर या कंजंक्टिवाइटिस इस टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। सो आपको कॉन्टैक्ट लेंस बहुत हाइजीनिकली पहनना चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 6 आवर्स एट ए स्ट्रेच पहनना है, मतलब अगर आपने 6 घंटे पहना तो हाफ एन आवर का गैप देना ही देना है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस जब आप पहनते हैं तो आपके पुतली को या कॉर्निया को ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसकी वजह से उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, कल को आपकी आंखें सूख सकती हैं, ड्राइनेस हो सकती है। सो दीज आर ऑल थिंग्स। या पर्टिकुलरली एक आप दवाई कॉन्स्टेंटली यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू कीप आपकी आइज़ को मॉइस्ट रखने के लिए, कि ताकि कॉन्टैक्ट लेंस जब आप पहन रहे हो तो ड्राइनेस ना हो। डॉक्टर सुरेंद्री, रेटिना डिसऑर्डर की अगर बात करें तो इसके क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? जनरली
हम जो बोलते हैं इन टुडेज़ लाइफ स्पेशली इन अर्बन पॉपुलेशन या शहरों में, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये दो बीमारी ऐसी है कि ये हर थर्ड या फोर्थ इंसान को होता है। और किसी को ये नहीं पता कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर बढ़ने से सिर्फ किडनी ख़राब हो रही है, बट हमारे रेटिना में भी फ़र्क आता है और अच्छा खासा फ़र्क आता है। सो अगर आपको शुगर या डायबिटीज़ बोल लीजिए या हाइपरटेंशन या बीपी बोल लीजिए, अगर ये है तो ईयरली चेकअप इज़ मस्ट। अगर आपको है तो अगर आपका फिजिशियन आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आपको खुद कॉशियस होना चाहिए कि मैं अपना रेटिना चेकअप कराऊं। इसमें आँखों में खून उतरना, नसों का फटना, नज़र का धुंधला होना, ये सब कुछ हो सकता है। अगर हो सकता है कि आपकी नज़र बिल्कुल सही हो लेकिन आपकी रेटिना में प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज़ द थिंग कि आपको मस्ट है कि 1 ईयरली चेक कराना इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी ऐसी सुनंदिनी जी ने हमें दी हैं जिनको शायद आप जानना चाहते होंगे या फिर आपको नहीं पता होगा। एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। मान लीजिए आंखें बिल्कुल फिट हैं किसी की, और युवा एज जो है ये एक ऐसी एज होती है जिसमें लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, प्रोफेशनली ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस केस में अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखें? क्या कुछ खान पान आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगे जिससे आंखों को फ़ायदा हो सकता है? यस डेफिनेटली। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिससे देखा जाता है कि हमारी आइज़ बेटर होती हैं, जैसे कि कैरेट, मैंगो, एप्पल या ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैप्सिकम। इन चीज़ों में बीटा कैरोटीन लेवल या एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दे आर वेरी गुड फॉर योर आइज़। मतलब नॉर्मल जो हेल्दी आइज़ हैं इनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू ईट, मतलब आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल सब्जी खाना ही चाहिए, फ्रूट्स खाना ही चाहिए, जो जनरली यंग लोग खाना नहीं चाहते हैं। बट देन दे शुड थिंक कि नहीं हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं, मतलब उनको ये खाना चाहिए आइडियली। तो सजेस्ट कर रही हैं डॉक्टर कि क्या कुछ खाना चाहिए आंखों की देखभाल करने के लिए। यही चीज़ अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाकर पूछेंगे तो कंसल्टेशन चार्जेस अलग से लगेंगे आपके। लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और सब कुछ बता रही हैं, सारी जानकारी बता रही हैं जिनसे आपको आने वाले टाइम पर फ़ायदा हो सकता है। इस क्लिनिक में हम मौजूद हैं। मेरे लेफ़्ट साइड में कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा हमारे दर्शकों को दिखाएँ, एक से एक बेहतर और न्यू टेक्नोलॉजीज़ की मशीनें आपको यहाँ नज़र आएंगी। भगत हॉस्पिटल एक ऐसा नाम जहां हर कोई पहुंचता है। कोई भी हारी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ को लेकर, तो सबसे पहले जो नाम आता है हॉस्पिटल का वो भगत हॉस्पिटल का आता है। और इस वक्त भगत चंद्रा हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनंदिनी बॉस इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, अगर आपने इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है आंखों को लेकर और आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो क्या आपकी कोई ईमेल आईडी, कोई वेबसाइट या कांटेक्ट नंबर है तो हमारे दर्शकों को बताएं। सो हमारा वेबसाइट है bhagathospital.com/i। इस पे आपको बुकिंग आईडीज़ भी मिल जाएंगी या फ़ोन नंबर से मिल जाएंगे। एंड वी आर लोकेटेड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। वन इज़ कॉल्ड द भगत हॉस्पिटल, दैट इज़ इन जनकपुरी D ब्लॉक, एंड अनदर वन इज़ भगत चंद्रा हॉस्पिटल, दैट इज़ इन महावीर एनक्लेव। सो इन दोनों जगहों पे मैं बैठती हूँ। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो बिल्कुल आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स होते हैं एंड यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट अस एंड द स्टाफ इज़ वेरी हेल्पफुल। वो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। एंड माई ईमेल एड्रेस इज़ sunandini_bose@yahoo.in। सो अगर आप बाई चांस मुझे मेल भी करते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, ये हमारी प्रॉब्लम है, तो हम आपको उस ईमेल का रिवर्ट बैक भी करते हैं कि ये आपका अपॉइंटमेंट डेट है, आप पर्टिकुलरली इस टाइम पे हमारे से मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनंदिनी बॉस, जिन्होंने हमें कई सारी ऐसी बातें बताई जो हर किसी के लिए जानना ज़रूरी होता है और इनसे आंखों को मदद मिल सकती है। और साथ ही साथ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी बताई। अगर आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है, आंखों से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के लिए परवीन की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।